हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का जो हमारा वीडियो नंबर है वो 24 है। और आज हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे। ठीक है। और मार्कशीट के साथ साथ हमारे पास जो फंक्शन है मैक्स, मिन, एवरेज, इसमें से आपको कुछ फंक्शन भी सीखने को मिलेंगे। ठीक है। और जो मैंने ये कहा था कि 18 तारीख को जो डी प्रोडक्ट मैंने कहा था बनाने के लिए, उसको मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट के बारे में नहीं सीखा है। ठीक है, इसलिए हमने डी प्रोडक्ट नहीं बनाया। आने वाली वीडियो में हम उसको सीखेंगे। फिलहाल आज हम सीखते हैं मार्कशीट कैसे बनाए। ओके। ये जो फॉर्मेट है, ये आपको जो वीडियो का टाइमिंग होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट जो भी आपको पार्ट देखना है आप वहां से देख सकते हैं। और स्पीड को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि 1.5 एक्स कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो फॉर्मेट है, ये आपको लिंक मिल जाएगा। आपको ये फॉर्मेट आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, हमने ये सब्जेक्ट को किया और मैंने ये नंबर कैसे इंसर्ट किए हैं, ये मैंने रैंड बिटवीन से मैंने एक साथ नंबर इंसर्ट किए हैं जिसके बारे में मैंने बात किया था। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इसका टोटल निकालना है। ठीक है, टोटल निकालना है। जैसे मैथ ये सब्जेक्ट है, टोटल कैसे निकालेंगे? इक्वल लगाएंगे। मैं दो तीन तरीके बता रहा हूँ, अब देखिएगा। इक्वल लगाऊंगा, यहाँ पर सम फंक्शन, देन यहाँ से मैं ये जो एक एक सेल को नहीं पास करना है, एक साथ ये रेंज को पास कर देना है। ठीक है, इसको पूरा, इसके बाद इंटर कर देंगे तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? अगर हमारे पास लगातार नंबर सेल में नंबर्स हैं तो मैं अल्ट एक साथ इक्वल प्रेस करूंगा। ये क्या करेगा ना, ऑटोमेटिक वो ट्रैक कर लेगा सेल्स को और उसको सम कर देगा, और इंटर करूंगा तो ये सम हो जाएगा। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, सॉरी तीसरा तरीका क्या है? आपको यहाँ पर होम टैब में आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन एडिटिंग में, ये ऑटो सम का। इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा, सम पर क्लिक कर दूंगा तो वही काम करेगा ऑटो सम का, और इसके बाद इंटर कर दूंगा। ओके। तो ये हमारे पास हो गया। और इसके बाद क्या करूंगा, इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, या फिर क्या करूंगा यहाँ पर आके डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ओके, तो हमारा टोटल आ गया है। अब मुझे मैथ्स निकालना है। मैथ्स का मतलब क्या हुआ कि जो 5 सब्जेक्ट है इंग्लिश से जो यहाँ तक हैं, 5 जो सब्जेक्ट हैं, उसमें से मैक्सिमम नंबर किस में है, मैक्सिमम नंबर क्या है। तो उसके लिए क्या करूंगा, इसके भी दो तरीके हैं। तो मैं यहाँ पर मैक्स ही पास कर देता हूँ, मैक्स करता हूँ। देन इसके बाद इस रेंज को मैं सेलेक्ट करूंगा। सॉरी, यहाँ तक ये टोटल नहीं ले रहे हैं हमको, है ना, टोटल नहीं लेना है। रीजन, टोटल से मैक्सिमम नहीं उठाना है हमको, 5 सब्जेक्ट उठाना है, इसलिए यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया और इंटर कर दूंगा तो हमारे पास मैक्स आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से जाके ऑटो सम में जाके यहाँ पर हमारे पास मैक्स है, इसको सेलेक्ट करूंगा। देन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट हो गई है, तो आप यहाँ से ना उसको यहाँ से डिसेलेक्ट भी कर सकते हैं, एक को हटा दीजिए। ओके। रिकमेंड ये करूंगा कि आप ना मैक्स फंक्शन को ही लगा दीजिए यहाँ पर निकालने के लिए, ऑटो सम का यहाँ पर ना लगाएं। इंटर कर देंगे तो हमारा ये मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। इसके बाद इसको ड्रैग कर देंगे, फिर डबल क्लिक कर देंगे। इस बार मैं मिन निकाल लेता हूँ। देन यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करता हूँ, 5 सब्जेक्ट, और इसके बाद इंटर कर दूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिन आ जाएगा। ओके। अब ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एवरेज निकालना है। एवरेज किसका निकालना है? 5 सब्जेक्ट का निकालना है। एक काम करता हूँ, जो मैं टोटल है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अलग कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा ये हम्म ठीक है, इसको टोटल को कुल नहीं करना है। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इक्वल एवरेज पास करेंगे, सेकंड नंबर पर है, टैब बटन को प्रेस करेंगे, एवरेज आ गया। मुझे इसका एवरेज निकालना है 5 सब्जेक्ट का, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, देन इंटर किया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा भी बता देते हैं। यहाँ से हम ऑटो सम में जाएंगे और
यहाँ पर क्लिक करेंगे और एवरेज पर क्लिक कर देंगे। नहीं आ रहा क्या अभी? इस सेल को ये उठा रहा है, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम एवरेज करते हैं। तो यहाँ तक पूरा आ गया, तो मुझे यहाँ से इसको क्या करना है, मुझे इसको 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, देन इंटर करना है। वही फंक्शन आ जाते हैं और इसके बाद क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, तो हमारे पास ये एवरेज आ जाएगा। ओके, इसके बाद मुझे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जो परसेंटेज होता है वो डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में होता है जो जितने का पूर्णांक रहता है ना, मैक्सिमम मार्क्स रहता है, और ऊपर क्या रहता है, जितना हमने पाया वो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं, देन जितना मार्क्स हमको मिला वो डिवाइड बाय कितना होगा, डिवाइड बाय कितना होगा, हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 5 सॉरी 6 सब्जेक्ट है, तो वहाँ डिवाइड 6 से हो जाएगा। हम यहाँ पर एक जनरल टर्म में लेके चल रहे हैं कि मान चलते हैं सभी सब्जेक्ट जो है 100 नंबर के हैं, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 600 कर देंगे और इंटर करेंगे, तो हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अगर ये परसेंटेज में आपके पास नहीं आता है, कुछ और नंबर्स आते हैं या दशमलव में आते हैं, तो आप यहाँ पर जो नंबर फॉर्मेट है, यहाँ से आप, जैसे मैं यहाँ से एक करके दिखा, जैसे मैं यहाँ पर जनरल में क्लिक करता हूँ, देन हमारे पास ये आ जाएगा इस टाइप से। अगर आपके पास इस टाइप से आता है तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट कर देंगे। ओके, आपको यहाँ पर ना जो 100 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब परसेंटेज वाले यहाँ पर नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट कर क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो सेल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देन इसके बाद हमको क्या करना है, मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है, ये मेन है। अब यहाँ पर सीखते हैं, रिजल्ट में मुझे ये शो करना है कि अगर 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 ये 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से किसी एक में भी अगर वो फेल है, 6 है, 2 4 2 6, 6 में से अगर किसी में भी एक में कितने नंबर से कम है, 33 नंबर से कम है, तो क्या होगा, वो फेल होगा। तो उसके सामने यहाँ पर रिजल्ट में क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई। तो मैं इक्वल करूंगा, देखेगा, मैं लगाता हूँ इफ हमने लगाया, ठीक है, और इसके साथ में और लगाता हूँ, और इफ, और इसको समझिएगा, मैंने इन फंक्शन के बारे में शायद डिस्कशन किया होगा, नहीं शायद नहीं किया हूँ। इफ और हमने लगाया, इफ लगाना है आपको, और इसके बाद जो भी मैं एक बार फिर करता हूँ, इफ लगाया हमने, लॉजिकल टेस्ट आ रहा है, ठीक है, इसमें और लगाएंगे, ठीक है, और लगाएंगे। देन लॉजिक 1 पूछ रहा है। लॉजिक 1 का क्या मतलब हुआ कि मैं इसमें ना लॉजिक का ये दे रहा हूँ, अगर इस सेल में क्या हो, इस सेल में क्या हो, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कितना हो जाए, 33 हो जाए, ठीक है। अगर इस सेल में जो कितने से कम हो, 33 से क्या हो, कम हो, मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, इसका मतलब समझिएगा। इफ और हमने लगाया, लॉजिकल में क्या दिया हमने, अगर इस सेल में 33 से कम हो तो क्या आना चाहिए, वो हमको शो करना है वहां पर। देन कॉमा लगाऊंगा, ठीक। इसके बाद लॉजिक 2 में क्या देना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है, इसमें भी वही करना है, लेस देन इक्वल टू 33, देन कॉमा। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 33, कॉमा, इस सेल को भी सेलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 33, देन कॉमा। अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इक्वल टू 33, कॉमा, इसको भी सेलेक्ट करेंगे। इसका शॉर्टकट तरीका भी है एक, वो मैं डिस्कशन करूंगा अभी। इसके बाद मैंने इसको कोष्टक बंद किया। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये लॉजिक जो हमने और लगाया है, अगर इसमें से ना एक भी कंडीशन क्या होगी, एक भी कंडीशन क्या होगी, सही होगी, जो हमने लगाया, जैसे इसमें क्या लिखा मैंने, अगर 33 से कम हो, यानी कि अगर ये कंडीशन
सही है तो क्या शो होना चाहिए? अगर जो मैंने ये लॉजिक दिया, जो यहाँ पर कंडीशन दिया, अगर वो सही हो तो क्या आना चाहिए? फेल आना चाहिए। अगर 33 से ये सेल में कम हो, अगर 80 से, सॉरी 33 से क्या हो, कम हो, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? फेल आना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिक वैल्यू ट्रू पूछ रहा है, मतलब इनमें से कोई भी एक सेल अगर सही हो जाती है, इनमें जो हमने सेलेक्ट किया और के अंदर लॉजिक में, तो अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक कंडीशन सही हो जाती है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए? आना चाहिए फेल। क्या आना चाहिए? फेल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा है ना, इफ का जो फंक्शन होता है क्या कहता है? वैल्यू ट्रू, अगर ये सही है इसमें से, और का क्या मतलब हुआ? ये बता देगा कि अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सही हो गई तो ट्रू आएगा, और ट्रू आएगा तो हमको क्या शो करना है? वैल्यू ट्रू, यानी फेल शो करना है हमको यहाँ पर। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है तो क्या आना चाहिए? तो आना चाहिए पास, और देन इसको बाद इंटर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? ये फेल क्यों आया? देखिए इसमें से क्या हुआ, फिजिक्स में 23 है, इसमें 26 है, यानी दो में फेल है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, पहले एक बार ना इसको ड्रैग करते हैं। ठीक है, अब देखिए जहां जहां फेल आ रहा है उसमें, मतलब उसका मतलब ये हुआ, जैसे इसमें फेल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से किसी एक में 33 से कम है, इसलिए यहाँ पर फेल आ रहा है। और जैसे मैं यहाँ पर फेल है, तो इसमें क्या आ रहा है? 22 आई बायोलॉजी में आ रहा है, बाकी सही है, तो फिर भी फेल आ रहा है क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, 34 कर दूं, देन क्या होगा? ये पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, ये फेल है। 31 आ गया, मतलब इसमें इसलिए फेल है, इसमें पास, यानी कि सभी में पास है ये। ठीक, फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसमें जो क्या बोलते हैं ये, अगर ये एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है तो फेल आएगा, एक भी कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो अगर किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो पास आएगा, है ना? इसको एंटर कर देंगे। इसके और भी तरीके हैं, ये केवल इफ जो लॉजिक फंक्शन उसके बेस पर हमने बताया कि पास फेल कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो एक बार आप दोबारा से जो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, फिर कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में कोई जो सस्ता तरीका होगा, जो थोड़ा इसे सरल मेथड होगा, वो बता दूंगा। ओके, ठीक है। अब हम निकालते हैं ग्रेड। ग्रेड कैसे निकालेंगे देखिएगा। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ कि परसेंटेज की बेस पर मुझे ग्रेड निकालना है। समझिएगा कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी का जो परसेंटेज है अगर 75% से ऊपर है तो ए ग्रेड, ए प्लस आ जाना चाहिए। 60 से 75 के बीच में है तो ए आ जाना चाहिए, अगर उससे नीचे है तो बी आ जाना चाहिए, यानी सी आ जाना चाहिए, है ना? इसका एक एग्जांपल ये समझ सकते हैं, जैसे कि स्कूल में क्या होता है कि मान के लिए कि किसी को इनाम मिलने वाला है, ठीक है, इनाम मिलने वाला है, और उसमें बताया जाएगा कि अगर जिन स्टूडेंट का नंबर किससे ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, तो उनको क्या मिलेगा? उनको मान चलिए कि 500 रुपये मिलेंगे। 90% जिनका ज़्यादा, उनको कितने रुपए मिलेंगे? 500 रुपये मिलेंगे। ठीक, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये दे दिया कि जिनका 80 से ज़्यादा है उनको क्या मिलेगा? उनको मान के लिए 200 रुपये मिलेगा। लेकिन 80 से ज़्यादा कितने लोग हैं? 90% से ज़्यादा वाले भी लोग हैं, लेकिन 90% वालों को ऑलरेडी मिल चुका है ना? तो यानी कि 90 और 80 के बीच में जो रहे उनको 200 मिलेगा, और 70 वाले से ऊपर उनको कुछ और मिलेगा, यानी तो मान के 100 रुपए। तो यानी कि जो कंडीशन हमने, जैसे मान के लिए 90 से ऊपर वालों को मिल गया, अब उनको ये नहीं है कि 70% वाले जो ऊपर कंडीशन हमने दे दी, 70 वालों से ऊपर वालों को भी मिलेगा कुछ, तो उनको केवल जो 70 से ऊपर रहेंगे और 80 के, मतलब 70 और 80 के बीच वालों को ये मतलब इसमें मिलेगा। इसी प्रकार ग्रेड निकालना है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मुझे ग्रेड निकालना है कि 75 से ऊपर वालों को ए प्लस आ जाए, 60 से 75 वालों को ए आ जाए, और फिर इसके नीचे वालों को बी आ जाए, फिर जो भी 50 से नीचे हैं तो सी आ जाए। तो मुझे यहाँ पर 3-4 जो बॉक्स है वो बनाने पड़ेंगे। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इक्वल अगर मैं लगाऊंगा, इक्वल इफ लगाता हूँ। ठीक है, समझिएगा, मैंने इफ लगाया और लॉजिकल टेस्ट मैंने इसको दिया परसेंटेज को, और मैं चाहता हूँ कि अगर इस सेल में, सॉरी इस सेल में इक्वल नहीं लगाएंगे, अगर इस सेल में किससे ज्यादा हो, ग्रेटर देन
या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू किससे हो, 75%। इसका मतलब ये होगा अगर इस सेल में ये वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो क्या आना चाहिए, पूछ रहा ना, वैल्यू ट्रू। अगर ये वैल्यू सही होगी तो मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है ए प्लस। तो मैं ए प्लस को टाइप कर देता हूँ। देन यहाँ पर वैल्यू फॉल्स पूछ रहा है, अगर ये वैल्यू गलत हुई, अगर ये कंडीशन नहीं मिली तो क्या शो होना चाहिए। अगर मुझे दो कैटेगरी देना है कि ठीक है जो स्टूडेंट 90% जैसे स्कूल में है कि जो स्टूडेंट 90% से ज्यादा है उनको 500 मिलेगा, बाकी को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर केवल दो कंडीशन हो जाएगी, या तो 75% से ज्यादा या फिर कुछ नहीं, या 75% जो भी यहाँ पर अगर मैं बी टाइप कर देता हूँ, बी टाइप कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं बी टाइप कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ इसमें दो, यानी कि 75 से ऊपर वालों को और 75 से नीचे वालों, केवल दो कैटेगरी हो गई। ठीक है, केवल दो कंडीशंस लग गई बस, एक 75 से ऊपर, एक 75 से नीचे। तो बस दो ग्रेड मिलेंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ये करना है कि 75% से ऊपर वालों को ठीक है, लेकिन जो 60% से ऊपर है और 75% से नीचे हैं उनको तो कुछ और ग्रेड मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फिर से इफ लगाऊंगा, वैल्यू फॉल्स में क्या करूंगा, फिर से इफ लगाऊंगा। इफ हमने लगाया, देन यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे दोबारा से, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे 60%। ठीक है, 60% कर देंगे और कॉमा लगाएंगे। तो अगर ये वैल्यू ये वाली सही हो गई, यानी 60 से 75 के बीच में रही, तो क्या आएगा, तो मुझे शो करना है, ए शो करना है। ठीक है, ए शो करना है। ठीक है, दो कैटेगरी हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 75% से ज्यादा है तो क्या आएगा, ए प्लस आएगा। ठीक है, लेकिन 75% से कम है लेकिन 60% से ज्यादा है तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख के बस सी टाइप कर देता हूँ तो इसका मतलब ये होगा सी 60% से ऊपर वालों और 75% से नीचे वालों को मिल जाएगा ए, और लेकिन 60% से जितने भी सभी नीचे हैं उनको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सी टाइप कर देता हूँ तो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे एक ही होल लगाना है। और क्या टाइप करना, फिर से मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, देन इक्वल करूंगा, और इस बार मैं लिखूंगा 50%, सॉरी ग्रेटर देन लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। अब क्या शो करना है, अगर 50% और 60% के बीच में है तो मुझे शो करना है सी ग्रेड। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सॉरी बी ग्रेड लिखता हूँ। और देन इसके बाद मैं एक चीज और, एक इफ और लगा देता हूँ। इफ लगाया हमने, आई होप आपको पैटर्न समझ आ रहा हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू कितना कर देता हूँ, और कितना 45 कर देता हूँ, ठीक रहेगा। 45% तो नहीं, 40 कर दिया, हाँ ठीक है, 45 चाहिए, 45%। और देन क्या शो होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर सी ग्रेड आना चाहिए, तो हमने सी टाइप कर दिया। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगा के आप सभी को डी, इसके बाद जितने भी बच रहे हैं ना सभी को डी, चाहे जीरो हो कुछ भी हो। ठीक है, इसके बाद क्या कर दूंगा, मैं इंटर कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या हुआ। अगर 60% से ऊपर है ठीक है ए आया, लेकिन 75 से जस्ट ऊपर है तो क्या आएगा, ए प्लस आ जाएगा, है ना। हाँ, एक यहाँ पर चीज और है कि जो फेल है उनको भी ग्रेड मिल गया, मतलब ये बंदा फेल है फिर भी ए ग्रेड में है, और ये फेल है फिर भी ए ग्रेड में आ गया है ना, पास है फिर भी बी ग्रेड में आ गया। तो अगर हम रिजल्ट के बेस पर, जो अगर रिजल्ट है अगर फेल है तो उसको क्या ग्रेड शो ही नहीं करना है, तो उसको भी कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है मैं इसको अगली वीडियो में बताऊं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ना, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ऐसा कैसे करेंगे, ये कैसे निकालेंगे। अगर फेल है तो वहां पर ग्रेड शो ही ना हो, वहां पर डायरेक्ट उसके सामने लिखा है फेल, ये कैसे शो करेंगे। आप ना इसको करिएगा, और जो आपका बन जाए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, है ना, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप भी यूज करना सीखेंगे इफ का, और जो भी यूज है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया हो कि ग्रेड कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि रैंक आ जाए, है ना। रैंक किसके बेस पर निकालना चाहते हैं, नंबर के बेस पर निकालना चाहते हैं, मतलब जिसका नंबर ज्यादा हो उसका रैंक आ जाए। तो हम क्या करेंगे, रैंक में एंटर करेंगे। हालांकि यहाँ पर हम ना एक फंक्शन, एक तरीका होता है कि इसको सॉर्ट कर दें नंबर के बेस पर, कि असेंडिंग टू, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर पर, सॉरी बड़े नंबर से जिसका ज्यादा नंबर हो फर्स्ट नंबर पर आ जाए, तो रैंक ऑटोमेटिक हो जाएगी। बट एक फंक्शन होता है एक्सेल में रैंक निकालने का, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल यहाँ पर रैंक करूंगा, रैंक आया कि नहीं ये,
ठीक है, तीसरे नंबर पर है। और इसके बाद मैं टैप करूंगा। अब इसमें नंबर पूछ रहा है। नंबर मतलब उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसके बेस पर मुझे क्या करना है, रैंकिंग करना है। तो मुझे इस सेल को यानी टोटल ये नंबर, परसेंटेज पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं फिलहाल नंबर पे बेस पर करना चाहता हूँ, तो इस नंबर को मैंने सेलेक्ट किया, देन कॉमा लगाया, देन यहाँ पर ये रेफरेंस पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसी सेल को पूरा सेलेक्ट कर देना है आपको। ठीक है, जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया वहां से पूरा उसका जो रो होता है ना, एरे जिसको बोलते हैं, ये पूरा आपको रेंज सेलेक्ट कर देना है। देन इसके बाद इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, F4 को प्रेस करना है, ये फिक्स हो जाएगा। ये हमको फिक्स करना है। रीजन, क्योंकि मैं ड्रैग करूंगा तो इसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा। मतलब अभी यहाँ पर क्या है, I12 पर है ये लास्ट वाली, लेकिन जैसे मैं ड्रैग करूंगा ना नीचे तक आ जाएगा, ये खिसक के नीचे तक आ जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे होगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन कॉमा लगाया, और इसके बाद 0 करना है। 0 1 कर सकते हैं, असेंडिंग है डिसेंडिंग है ना, इसको आप समझ सकते हैं। देन इसके बाद इंसर्ट और इसको सॉरी इंटर करेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, 7 नंबर पर आया। मतलब ये जो भी परसेंटेज बन रहा है, 0 किया हमने ना, 0 मतलब क्या होता है, सॉरी 0 मतलब होता है, फिर कर देते हैं, 0 मतलब डिसेंडिंग होता है। डिसेंडिंग मतलब ये हुआ कि ज्यादा से कम, है ना, ज्यादा से कम ही होता है। हाँ, ज्यादा से कम मतलब सबसे ज्यादा नंबर वो पहले आएगा, फिर लास्ट वाला जो सबसे कम होगा वो आएगा। तो मैं 0 कर देता हूँ, जनरली 0 ही करते हैं। और जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखिएगा क्या होगा, ये क्या हुआ, एक एक बार 3 बार आ गया, है ना। इसका मतलब हुआ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए खसक के नीचे आ गया ये। ठीक है, और ये वाला वो खसक के नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब रैंक ये काउंट कर रहा है ना, जो रैंक निकाल रहा है, वो केवल इस सेल को इतने में काउंट कर रहा है। और इतने में फिर क्या आएगा, ये ऊपर वालों को काउंट नहीं करेगा। मतलब ऊपर वाले को अब उसमें से कोई वैल्यू मैच नहीं, वो नहीं करेगा उससे। एक प्रकार से क्या बोलते हैं, जो रैंकिंग होती है ना, ये केवल इसका रेंज इतने में है, इतने में ही पता करेगा कि किस में से किसका सबसे ज्यादा है या किसका सबसे कम है, उसी की बेस पर रैंक कर देगा। तो इसलिए हमको डिफरेंस को फिक्स करने की जरूरत होती है। मैं इस पर क्लिक करके और यहाँ पर जो है ना, इसको सेलेक्ट करके, दोनों को सेलेक्ट करके क्या करूंगा, F4 को प्रेस करके ये इसका रेफरेंस फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको दोबारा से इसको फिक्स करना है ना, तो आपको सेलेक्ट करके ही करना पड़ेगा। अगर आप टाइप करते हैं तो आप लास्ट में इस सेल को यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो F4 प्रेस कर देंगे तो एक साथ सेलेक्ट हो जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है। लेकिन जब आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करके फिक्स करते हैं या अनफिक्स करते हैं, तो आपको इन दोनों को सेलेक्ट करके ही करना पड़ेगा। ओके, देन इसके बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे और ड्रैग कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। रैंक 1 में हुआ ये है 507 नंबर, जो कि सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसकी जो प्रैक्टिस फाइल होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस आप इसकी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।